एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ चले। गर्मी के दिन थे और रास्ते भी लंबे थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बहुत देर चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें प्यास लग गई थी। वहां से कुछ दूरी पर एक बरगद का वृक्ष की घनी छाया थी। सभी लोग उसी वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छांव के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य ने वैसा ही किया जैसे बुद्ध कहते हैं। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया, बुद्ध उससे बोले, क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ? शिष्य बोला, हाँ, उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ हवा का अनुभव हुआ। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध ने कहा, उत्तर दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में चला गया। साथ में कुछ देर बाद जब शिष्य आगे बढ़ा तो उसे वहां एक तालाब दिखाई दिया। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और वह तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला था, तभी शिष्य की नज़र वहां दूर कपड़े धो रही स्त्रियों पर पड़ा। यह देख शिष्य मन में सोचता है, यह पानी तो गंदा हो गया। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में बैलगाड़ी जोर से आती है और तालाब के पानी में पहिया करते हुए चली जाती है, जिससे तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब में बचा हुआ पानी भी खराब हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध से यह सब बताता है। शिष्य की बातें सुनकर सभी शिष्य से कहते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे हमारी जान चली जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर नहीं बैठो, उचित समय आने तक इंतजार करो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से भेजते हैं। तालाब की हालात देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो चुका था। यह देख शिष्य बहुत खुश हुआ और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास आता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? तालाब का पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने सवाल किया, महात्मा बुद्ध से पूछ लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य को जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं हुआ है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल आपके सब्र रखते हुए उचित समय के इंतजार का है। जितनी देर हम सब लोग ने सब्र किया, उतनी ही देर में तालाब का पानी के ऊपर जमी हुई सारी मिट्टी नीचे बैठ गई। सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी में नीचे बैठ गए और कुछ देर में जब शिष्य वहां पहुंचा तो तालाब का सारा पानी और धूल, मिट्टी, कण सब नीचे बैठ गया था, जिससे तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र नहीं किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आज इतनी गर्मी में पानी की खोज के प्यास में शायद हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब होगा या नहीं होगा और हमें कितनी दूर चलना पड़ता होगा भी, तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास के कारण मर जाते।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है। जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आ जाई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर ज़िंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय कि आपको ऐसे ही संयम रखना है और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनके भविष्य में उन्हीं को देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान होता है। कुछ परिस्थितियाँ जीवन में ऐसी होती हैं जहाँ हमें सब्र बनाए रखना, उचित समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुखों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी को निश्चित करता है। आप अपने लाइफ में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।